मैं हूं आपके साथ शोभा और आप देख रहे हैं ऑर्ज न्यूज लाइव। आइए रुक करते हैं आज के तमाम 100 बड़ी खबरों के साथ। गोवा के नाइट क्लब में हुई भीषण सिलेंडर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 25 पहुंची। राज्य सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन पर सरकार सख्त। नागरिक उड्डयन मंत्री ने सीईओ को तलब किया। 24 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी। एयर इंडिया ने यात्रियों को राहत दी। सस्ते टिकट और नो कैंसिलेशन फीस वाली नई योजना की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन किया। अगले सप्ताह से नियमित सुनवाई शुरू होगी। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने दिया बड़ा बयान। बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। AQI 400 के करीब। ग्राफ 4 के तहत कुछ निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई। तेलंगाना में नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक। किसानों के लिए कर्ज माफी योजना को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन फिर गरमाया। मनोज जरांगे पाटिल ने अनिश्चितकालीन उपवास शुरू करने की चेतावनी दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के प्रयासों पर हुआ चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। यूपी पुलिस पर हमला कर फरार हुए 2 इनामी बदमाश। राजस्थान से हुआ गिरफ्तार। पुलिस हिरासत से भागने का मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश में द ग्रेट खली की जमीन पर कथित कब्जे के मामले में तहसीलदार पर हेराफेरी का आरोप। जांच के आदेश दिए गए। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए नए महंगाई भत्ते की घोषणा की। 4% की बढ़ोतरी जल्द ही लागू होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में देश की 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए। NIA ने देश के 5 राज्यों में 15 ठिकानों पर छापेमारी की। PFI से जुड़े संदिग्धों पर कार्रवाई। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का बयान। सरकार भारत के इतिहास से नेहरू का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है। केरल में लंपी वायरस के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। पशुपालन विभाग ने अलर्ट जारी किया। जल जीवन मिशन सरकार ने दावा किया 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल का पानी पहुंचा। पंजाब के अमृतसर में ड्रोन के जरिए नशा तस्करी का प्रयास विफल। BSF ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। नागरिकता संशोधन कानून के नियम जल्द होंगे नोटिफाई। केंद्रीय मंत्री का संकेत। दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर तकनीकी खराबी। कई घंटों तक सेवा प्रभावित रही। यात्रियों को हुई परेशानी। उत्तराखंड में UCC ड्राफ्ट पर मंथन पूरा। जल्द ही विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक की तारीख तय। बिहार में होगी अगली रणनीति पर चर्चा। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का कार्यक्रम शुरू किया। गाजा पट्टी में तनाव जारी। इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण लड़ाई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तत्काल सीज फायर की मांग की। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सकारात्मक प्रगति। जल्द ही ट्रेड फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। ब्रिटेन ने खालिस्तानी आतंकी गुरप्रीत सिंह रेहाल के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैन्य प्रमुखों के साथ बैठक की। सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच नए सिरे से तनाव। दोनों देशों के जहाजों में टक्कर। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में समुद्री डकैतों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। विदेशी जहाज को सुरक्षित बचाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा। सीमा पार से हो रहे आतंकी वित्त पोषण पर चिंता जताई। उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। जापान और दक्षिण कोरिया ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।
नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया, प्रधानमंत्री प्रचंड के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर, आटा दाल और ईंधन की कीमतें आसमान छू रही है। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की बात की, सेना हटाने के मामले पर चुप्पी साधी। भारत ने सफलतापूर्वक अग्नि 5 मिसाइल के नाइट ट्रायल को पूरा किया, अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया। भारत और म्यांमार सीमा पर सुरक्षा सख्त की गई, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए नया बैरियर लगाया गया। भारत ने अफ्रीकी देशों को 50,000 टन गेहूं की मानवीय सहायता भेजी। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल से सेंसेक्स 70,000 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर नए शिखर पर बंद हुआ। सोने और चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, सोने की कीमत 500 प्रति 10 ग्राम गिरी। भारतीय आईटी कंपनी विप्रो ने बड़े पुनर्गठन की घोषणा की, 5,000 कर्मचारियों की छंटनी की संभावना। गौतम अडानी समूह ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की घोषणा की। टेस्ला भारत में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए जल्द ही जगह का ऐलान कर सकती है। जीएसटी कलेक्शन ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ा, नवंबर में 1.70 लाख करोड़ से अधिक का राजस्व जुटाया। सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर वित्त मंत्रालय ने नया रोड मैप तैयार किया। एचडीएफसी बैंक ने अपनी होम लोन की ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की। किसानों को डिजिटल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किसान मित्र ऐप लॉन्च किया। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने 5G सेवाओं के विस्तार के लिए नए फंडिंग प्लान की घोषणा की। सीमेंट की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी, निर्माण क्षेत्र में लागत बढ़ने की चिंता। एलआईसी ने अपनी पॉलिसी धारकों के लिए नया डिजिटल प्रीमियम भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। प्रो कबड्डी लीग में पुनेरी पल्टन ने दबंग दिल्ली को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। हॉकी विश्व कप, भारत ने जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, शानदार प्रदर्शन के लिए टीम की सराहना की। मुंबई में फिल्म स्टूडियो में आग लगने से भारी नुकसान, शूटिंग पर रोक लगाई गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग के नियमों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा संपन्न, प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का संकल्प लिया। दौरे के दौरान रक्षा क्षेत्र में 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। दोनों देशों के आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई और सहयोग पर जोर दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सख्त, इंडिगो समेत एयरलाइंस को फ्लाइट देरी और रद्द होने पर सख्त निर्देश जारी किए गए। यात्रियों से मनमाना रिफंड काटने पर रोक लगाई गई। अब रीशेड्यूलिंग शुल्क को भी कम करने के निर्देश दिए गए हैं। लोकसभा में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पेश किया गया। अब ऑफिस टाइम के बाद कॉल या मेल का जवाब न देने का अधिकार मिलेगा। बिल का आईटी और प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। उद्योग जगत ने इस बिल पर पुनर्विचार करने की मांग रखी। अयोध्या मस्जिद निर्माण में हो रही देरी पर आईआईसीएफ अध्यक्ष का स्पष्टीकरण आया सामने। मस्जिद निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त फंडिंग न मिल पाने को बताया प्रमुख कारण। मस्जिद के डिजाइन में बदलाव भी देरी का एक मुख्य कारण है। कर्नाटक सीएम पद को लेकर कांग्रेस आलाकमान की बैठक खत्म, सिद्धार्थ मैया और शिव कुमार के बीच सहमति बनाने का प्रयास जारी। पार्टी हाईकमान जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की अंतिम घोषणा करेगा। पीएम मोदी ने संसद के कार्यक्रम में बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित की। संसद शीतकालीन सत्र में हंगामा जारी, विपक्षी दलों ने महंगाई और किसान मुद्दों पर कार्यवाही बाधित की। लोकसभा स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को सख्त चेतावनी देते हुए शांति बनाए रखने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे शहरों, नारी शक्ति और स्पेस रिफॉर्म से नए भारत का उदय हो रहा है।
नारी शक्ति को देश की आर्थिक ग्रोथ का इंजन बताया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी पर भी जोर दिया गया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में विजिबिलिटी शून्य होने से यातायात प्रभावित। कई जिलों में प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, NH-12 ब्लॉक करने की धमकी दी। बीजेपी नेताओं ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की। होम लोन समेत अन्य कर्जों पर ब्याज दरें कम होने की उम्मीद है। शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ बंद सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 50 अंक चढ़ा। बैंकिंग और IT सेक्टर के शेयरों में हुई जोरदार खरीदारी। FMCG कारोबार में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जताई गई। सिगरेट टैक्स में स्थिरता से मुनाफा बढ़ने का अनुमान। बजट 2026 में ITR रिफंड को रियल टाइम में ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी। सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए नई बॉडी बनाएगी। श्रेयस अय्यर को शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। यशस्वी जायसवाल ने बनाया रिकॉर्ड, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले छठे भारतीय बने। कुलदीप यादव ने दिग्गज अनीस कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने अपने फॉर्म का श्रेय लिबरेटेड माइंडसेट को दिया। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर वीजा आवेदनों को अस्थायी रूप से रोका। COP30 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण पर सहमति नहीं बनी। श्रीलंका में दितवा चक्रवात ने भारी तबाही मचाई, 200 से अधिक मौतें हुई। शाहरुख खान की नई फिल्म ने पहले दिन 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया। समीक्षकों ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की। इसरो ने स्पेस टूरिज्म के लिए शुरुआती योजनाएं साझा की। पहले बैच को 2030 तक अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। टिकट की कीमतों का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ने AI के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। घने कोहरे के कारण देश भर में 50 से अधिक ट्रेनें लेट हुई। बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन से नाराज युवक ने कैमरे पर काटी चोटी, कुत्ते को पहनाया पीला गमछा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।